एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। अगर आप लोग भी दोस्तों सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हो दोस्तों। आपके एग्जाम के मात्र दोस्तों 6 से 7 दिन बचे हुए दोस्तों। अगर आप चाहो तो इन दिनों में भी सिलेक्शन ले सकते हो। आज हमारा ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों वो 34 है और आज इस मॉडल पेपर में हम एसएससी में आने वाले सिलेक्शन वाले वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 100% छपने वाले हैं। तो पूरा मॉडल पेपर अटेंड करें, पूरा पेपर आपका ऐसा ही आएगा एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है? 9वें मंडल, 10वें मंडल, 8वें मंडल या 7वें मंडल? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो आज हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जीडी में लगातार अभी तक पूछे गए हैं। अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं मेरे भाई, तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है, शुरू तक बने रहिएगा। इसका सही जवाब आएगा 10वें मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है? बताएंगे। विनय पिटक, सुत्त पिटक, मिलिंद पन्हो या अधिधम्म पिटक? बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई सुत्त पिटक, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, जिस भी स्टूडेंट को वर्दी लेना है वो स्टूडेंट मेरे साथ अंत तक टिका रहे मेरे भाई। ठीक है, आपको पूरा वीडियो बिना स्किप के अटेंड करना है, पूरा मॉडल पेपर अटेंड करना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है सारे। घुरेही निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है? झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश? तो आप ये कहोगे गुरु ये हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइएगा लाहो नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश? तो ये नृत्य शैली मेरे भाई मेघालय की फेमस है और एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोग। जिसकी आशा न की गई हो डैश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, बताइए। जिसकी आशा न की गई, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? प्रत्याशा, आशातीत, आशावांत, आशावांतित या अप्रत्याशित? सही जवाब आ जाएगा अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन बताइए। अब ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मेंशुरेशन से भी आपके। ठीक है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता भी रहूंगा दोस्तों प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर आया था, कौन से क्वेश्चन ज्यादा आए थे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मिक्स मसाला लेके आया हूं दोस्तों। ठीक है, जो एग्जाम में छपेंगे। आज हम वो जो क्वेश्चन पढ़ेंगे ना दोस्तों, जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, वो आज हम 23 फरवरी का जिनका भी पेपर है उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखने वाले। तो 7 मीटर की गहराई को बोलते हैं अपन ऊंचाई। ठीक है, और 20 मीटर त्रिज्या वाले एक खाली बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है? देखो जब भी ऐसा आता है ना अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है, क्षमता की बात कर रहा है तो हमेशा आयतन निकलता है मेरे भाई। क्या निकलता है? आयतन पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है, और बेलन का आयतन तो आप सभी को पता है। इसका जो आयतन होता है मेरे भाई, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है, आप ये कहोगे गुरु पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पाई का मान आप लोगों को पता है गुरु 22/7 होता है। त्रिज्या का स्क्वायर कह रहा है, यानी 20 गुणा 20 करना है। क्या करना है मेरे भाई? 20 गुणा 20 कर लेना है। अब आपको ऊंचाई कितनी दे रखी? 7 दे रखी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आप इस 7 से ये 7 हटा देंगे। ठीक है, अब आपको पता है 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। और आपको ये भी पता है कि 400 गुणा 22 कितना होता है? 8800। ठीक है, क्योंकि 22 चौके 88 और 2 जीरो और लग जाएंगे। समझ गए दोस्तों कैसे सॉल्व करना है? अगर आपको इस प्रश्न में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है मेरे भाई, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, डाउट का। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग। प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। देखो जो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है मेरे भाई, वो अनुच्छेद 75 के तहत होती है। ये आपको पता होना चाहिए। किसके द्वारा होती है दोस्तों? अनुच्छेद 75 के द्वारा। ठीक है, लेकिन कर्ता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और आर्टिकल 72 में क्या है दोस्तों? क्षमादान शक्तियां दोस्तों। क्या है? क्षमादान शक्तियां। ये आर्टिकल बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। किसकी क्षमादान शक्तियां? राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति की इसमें क्या है? क्षमादान शक्तियां दोस्तों। आपको क्या पूछा? प्रधानमंत्री की कर्तव्य, तो प्रधानमंत्री की कर्तव्य दोस्तों आर्टिकल 78 में है दोस्तों। किसमें? आर्टिकल 78 आपको टिक करना है, जिसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य उल्लेखित हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर स्थित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो मकबरे से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? देखो आपको इसका आंसर टिक करना है जहांगीर। क्या टिक करना है मेरे भाई? जहांगीर आपको टिक करना है। अब ये मकबरे की बात होगी, लेकिन मकबरा है कहां पर दोस्तों? ये भी तो पूछेगा आपको एग्जामिनर। तो आपको क्या टिक करना है? यहाँ पे आपको टिक करना है, यहाँ पर टिक करना है शाहदरा लाहौर।
शाहदरा लाहौर, ये लाहौर में है दोस्तों। इसका मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है दोस्तों। कहाँ पर है? लाहौर। और लाहौर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? गुलाम वंश के किस शासक ने बनाया था? क्या कोई बताएगा मुझे? ठीक है, हाँ देखो, अब जहांगीर से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपसे एग्जामिनर पूछता है। सबसे पहले इसके विलियम हॉकिंस इसके शासनकाल में आया था। विलियम हॉकिंस इसके दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जामिनर डेट पूछता है सीधी की सीधी, तो यहाँ पर लिखना 1608 में आया था, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों, जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो भी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, और ये एक और ध्यान रखो, थॉमस रो भी आया था। थॉमस रो आया था तो 1605 में। थॉमस रो कब आया था मेरे भाई? यहीं पर लिख लो, 1605 में आया था। कब आया था मेरे भाई? 1605 में आया था। और इसका जो टाइम पीरियड भी दोस्तों यहीं से स्टार्ट होता है। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 1605 से लेकर 1627 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। फिर इसका पुत्र शाहजहां आ जाता है, खुर्रम, जिसको आप खुर्रम भी कहते हो ना। फिर इसका पुत्र शाहजहां राजा बन जाता है 1627 से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लेना एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला फीफा विश्व कप किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? बताएंगे आप लोग? फ्रांस, उरुग्वे, इटली या ब्राजील? सही जवाब आ जाएगा, ये पहला जो फीफा विश्व कप आयोजित किया था वो उरुग्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लेना है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या क्लास को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अभी देखो 8 बजे आपके एएलपी की क्लास से स्टार्ट हो जाएंगी। देखो एएलपी के पेपर दोस्तों 18 तारीख है। ठीक है, 18-19 तक है, 16-17-18, हाँ 18 तारीख को है। उसके बाद आपके जेई के पेपर है 19-20 में 21 में 25 तक है। ठीक है, तो जेई के पेपर है। जेई के पेपर के बाद आपका जीडी का पेपर चालू हो जाएगा। फिर मार्च में दोस्तों आपके यूपीएसआई के पेपर है। इन सभी के लिए क्लास आपके लिए लगाई जाएंगी। आप निश्चिंत रूप से निश्चिंत रहिए, इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए बहुत उपयोगी ये चैनल है आपके एग्जाम के लिए। आपसे पूछा गया है दोस्तों इस श्रृंखला को पूरा करना है आपको। ठीक है, तो डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, +2 बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर भी +2 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी +2 देखने को मिल रहा है। 10 और 2 12, 12 पे क्या आता है? एल आता है, और आंसर हमारा एल से स्टार्ट होगा। तो ये पूरे ही ऑप्शन गए, एक ही ऑप्शन है इसमें तो। ठीक है, तो सी यहां से आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर लेंगे, एनालॉजी का क्वेश्चन है, शानदार। आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट दूंगा दोस्तों, फुल 100% कंटेंट दूंगा, और वही कंटेंट दूंगा जो एग्जाम में छपेगा, ऐसा का ही ऐसा। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट है आप लोगों के लिए, तो आप फ्री में इसका फायदा उठाएं, रिवीजन करें डेली बेसिस पर। अगर आप देखें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कैसे बना सकते हैं अपन, एक बार अंतर लेके देखें, अंतर से काम बन रहा है क्या? चलो अंतर लेके देख ले। 18 में से 9 घटाओ 9 आ जाएगा। ठीक है, और 21 और 13 का अंतर 7 और 8 89, यहाँ पर प्लस हो रहा है 89। ठीक है, 89 का अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कितने का आ रहा है? यहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा है क्या? 122 और 211, 11 में 2 घटाओ 9 और 20 और 18, यहाँ पर भी +89, मतलब 89 का अंतर देखने को मिल रहा है। तो आप इस दो के साथ कौन सी जोड़ी बनाओगे जो 89 देगा? वो देगा आपको 91 में से ही आप 2 घटाओगे तभी तो 89 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बी ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो दोस्तों। ठीक है, तो ये टिक करना 121.1 करोड़ थी। ठीक है, जिसमें महिला साक्षरता दर कितनी थी? क्वेश्चन ने ये पूछा आपसे, तो इसमें से जो आपको टिक करना, महिला साक्षरता दर कितनी थी? 48.5%। ठीक है, तो यहां से ए ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा तंतु वाद्य नहीं है? गिटार, बांसुरी, वायलिन या मैंडोलिन? बताइएगा आंसर। सही जवाब आ जाएगा बांसुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते चलना है। आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो और ये क्लास आपके लिए, ये मेहनत आप लोगों के लिए, आप अपने इतनी मेहनत कर रहे हैं मैं आपके लिए, तो इतना लाइक वगैरह तो आप वीडियो को कर ही सकते हैं एटलीस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन बताएंगे, शंभू महाराज कथक के किस घराने के लिए प्रसिद्ध गुरु थे? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको ये जो प्रसिद्ध घराने वाला टॉपिक है ना स्टैटिक जीके में, ये तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको याद कर लेने सारे कलाकारों के नाम, कि किस कलाकार का नाम किस घराने से संबंधित है, वो क्वेश्चन आपको याद करना है। तो फिलहाल लखनऊ घराना आपको टिक कर लेना है। ठीक है, यूपी की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, गोमती नदी के तट पर स्थित है, और गोमती नदी का उद्गम कहां से? यूपी के पीलीभीत से, फुलर झील से। ठीक है, ये बताइएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको त्रिपुरा अधिवेशन याद है ना 1939 का, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। तो बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इसकी स्थापना आई थिंक 1939 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, यहां पर आपको ये टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक किताब मतलब पुस्तक का विमोचन किसने किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान या राजनाथ सिंह?
देखो इनके पास कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, गृह मंत्रालय, आप सभी को पता ही होगा, गृह मंत्रालय इन्हीं के पास है। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आपको गुरु इतने सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं दोस्तों। इनके पास शिक्षा मंत्रालय है दोस्तों, क्या है, शिक्षा मंत्रालय, क्या है, शिक्षा मंत्रालय। अब बचे हुए राजनाथ सिंह, इनके पास क्या है भाई, इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है। नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय तो जेपी नड्डा साहब के पास है। इनके पास दोस्तों रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आप सभी परिचित होंगे इस चीज से। अब ये 17 क्वेश्चन उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, पेशेंस बनाए रखने हैं। देखो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर हो, जीके जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ, तो आप क्लियर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मान लो अगर आपके मैथ कमजोर है, आप एक बार डेली क्लास मॉडल पेपर लीजिए। अगर मैथ में इंप्रूवमेंट ना हो तो कमेंट कर देना गुरु कि मेरे मैथ में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा दोस्तों, मैथ में जो भी क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप जब डेली क्लासेस लोगे तो आप अपने अंदर खुद इंप्रूवमेंट देखने लग जाओगे। एक 240 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में एक खंबे को पार करती है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो दोस्तों पहले यहां से यहां तक सॉल्व करो, यहां से यहां तक। देखो 240 मीटर की दूरी है और समय दे रखा है, तो यहां से आप चाल निकाल सकते हो, क्योंकि आगे वाली लाइन तभी सॉल्व होगी जब आपके पास चाल होगी। क्योंकि समय कैसे निकलता है, दूरी बट्टे चाल से निकलता है, और चाल तो आपके पास है नहीं, चाल आपको फर्स्ट वाली लाइन से निकालने को मिलेगी। देखो 200 दूरी बट्टे, देखो चाल कैसे निकलती है, दूरी बट्टे समय। दूरी आपके पास है, 24 सेकंड आपके पास समय है, तो यहां से आपके पास चाल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे चाल आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 10। ये आ गई दोस्तों चाल, आ चुकी है दोस्तों, चाल आ चुकी है दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सेकंड वाली लाइन पढ़ना है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, देखो खंबे को पार करते ना, तो इस केस में ट्रेन अपनी खुद की लंबाई पार करती है, खंबे की कोई लंबाई नहीं होती, ठीक है। अब जब दोस्तों प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करेगी, प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करने वाली है। तो देखो आपको पूछा समय, और समय कैसे निकलता है दोस्तों, दूरी बट्टे चाल। कैसे निकलता है, दूरी बट्टे चाल। समय कैसे निकलता है मेरे भाई, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। अब दूरी में आपको दोनों की लंबाई लेनी है, 650 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ऐड करना है, और 240 आपको किसकी, ट्रेन की लंबाई को भी ऐड करना है। तो इनको प्लस कर लो, कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, और 6 और 2 8 हो जाएगा, तो 890। और चाल कितनी मेरे भाई, 10 की है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, तो आप हो गए 89 सेकंड। तो कितना लगेगा, 89 सेकंड, क्योंकि आपको मीटर पर सेकंड में ही पूछा आंसर, ठीक है। तो बी विल बी द राइट आंसर। शानदार क्वेश्चन था, आई होप गाइस कि आपको समझ में आया हो। अगर ना समझ में आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। केरल, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो आप ये कहोगे गुरु इसका आंसर मध्य प्रदेश, यानी मोहन यादव की सरकार। और राज्यपाल कौन है यहाँ के, या सीएम तो बता दिए मोहन यादव, और राज्यपाल कौन है, वही मंगूभाई छगन भाई पटेल साहब, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मजीट, लाइकोपिन, लाइमिन या बीटा कैरोटीन। तो आप ये कहोगे गुरु इसका जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है, जहां पर ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। किसी को कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन, मेज पर एक डिब्बा रखा है जिसमें मिठाई रखी हुई है, वाक्य में प्रयुक्त कौन सा देशज शब्द है। आपको देशज शब्द के बारे में पूछा है, देशज शब्द, और अगर इसमें से देखोगे तो ये डिब्बा एक देशज शब्द है, तो सी ऑप्शन यहां से टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आप टिक तो कर लोगे 139, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है इसमें से विभूषण कितने हैं, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पूछेगा, फिर आप क्या टिक करोगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लगे हाँ, ठीक है। अगर आपको पद्म विभूषण की बात कहेगा तो आप ये कहोगे पद्म विभूषण गुरु 7 हैं, कितने हैं, 7 पदक हैं, ठीक है। और अगर इसमें से पद्म भूषण की बात करेगा, पद्म भूषण की, तो आप कितने टिक करोगे, पद्म भूषण आप यहाँ से टिक कर लोगे, कितने, यहाँ से टिक करोगे 19, कितने टिक करोगे 19। अगर लेकिन इसने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे पद्मश्री भी बता दो, पद्मश्री भी बता दो, तो आप कितना टिक करोगे, पद्मश्री कितने टिक करने वाले हो, 113, कितने टिक करोगे मेरे भाई, 113। तो ये तीनों डाटा ही आपको याद कर लेने एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये वाला, ठीक है। 22 बताइए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, बताएंगे आप लोग। सेव द चिल्ड्रंस, एजुकेट गर्ल्स, बचपन बचाओ, प्रथम फाउंडेशन। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से, बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, आंसर आएगा एजुकेट गर्ल्स, और ये बहुत बार पूछा भी गया अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5 और 7 है, इसका आयतन 550 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। वही दोस्तों आपको आयतन दे रखा है। देखो आप, इसने तो खुद मेहनत करके आयतन निकाल रखा है, लेकिन अपन को पता है ना कि बेलन का आयतन क्या होता है, आपको भी पता है बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आपको भी पता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 550, तो इसको इसके बराबर कर लो भाई,
ठीक है। पाई का मान तो आप सभी भली भांति जानते ही हैं, 22/7 होता है। और त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है दोस्तों, त्रिज्या ये रही 5x। देखो अनुपात में ना, तो मैं 5x को मल्टीप्लाई करके 2 बार लिख रहा हूँ, ठीक है। और आपको दोस्तों h कितना दे रखा है, 7x, यहाँ पे 7x, और ये कितना दे रखा है, 550। अब आपको खाली कैलकुलेशन सॉल्व करनी है मेरे भाई, ठीक है। आप ये कहोगे गुरु 7 से हम इस 7 को हटा देंगे, ठीक है। 22 की टेबल से इसको काट के देख लो कितनी है, 22 दूनी 44, यानी कि 6 और 5 11, 110, 22 पंचे 110, ठीक है। यहाँ से देखोगे 55 25, ये कितना आएगा 25, और यहाँ से आप ये कहोगे ग्रुप 25 से हम इस 25 को ही हटा देंगे, तो यहाँ पे x को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर x का क्यूब आ रहा है। और इधर कितना आ रहा है दोस्तों, 25 से कम 25 1 आ रहा है, तो x क्यूब 1/1। तो जैसे ये हटता है तो ये किसका क्यूब रूट बनता है 1, तो x का मान आपको पता चल चुका 1। आपसे क्या पूछा उस क्वेश्चन ने, आपसे पूछा है कि गुरु इसकी त्रिज्या बताइए। त्रिज्या कितनी है दोस्तों, 5 है। कितनी है, 5x है। कितनी है दोस्तों, 5x। तो 5x की जगह आपको 5 गुणा 1 करना है, तो आंसर आ चुका है, क्योंकि x का मान तो आप 1 निकाल चुके हो, तो आंसर आ चुका है मेरे भाई बी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं तो आप मुझे इसकी ऊंचाई बताइए कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज आप लोग मुझे इसकी ऊंचाई बताइएगा, ठीक है। ऊंचाई कौन कौन स्टूडेंट निकाल के बता सकता है कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा मेरे भाई। 20,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए 6 महीने का साधारण ब्याज 3,000 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ये भी मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। ये आपको क्या दिख रहा है, 2 साल 6 महीने, यानी ये 2.5 साल दिख रहे हैं। आप इसको ओवरऑल 2.5 साल कह सकते हो ना, ये पूरा 2.5 साल दिख रहा है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 6 और 6 12 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 2.5 साल दे रखा है। और आप सभी ने ये जरूर सीखा है कि गुरुजी साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज, ठीक है। ये फॉर्मूला साधारण ब्याज का है। आपके पास ब्याज भी दे रखा है कितना गुरु, 3,000 रुपए ब्याज दे रखा है। आप ये कहोगे गुरु कि जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 20,000 का। कितना दे रखा है मेरे भाई, 20,000 रुपए का मूलधन दे रखा है। आपको दर निकालना है, लेकिन समय कितना लेना, आपको 2.5 साल का लेना है मेरे भाई। कितने साल का, 2.5 साल का। और नीचे फॉर्मूले का 100 आपको लगा लेना है। आप ये कहोगे गुरु इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो मेरे भाई काट लो। देखो 3 जीरो से आप यहाँ 3 जीरो उड़ा दोगे, ठीक है। और 20 की टेबल से मेरे भाई 5 बार उड़ा दोगे, और 5 की टेबल से मेरे भाई 55 25 5 बार जाएगा, ठीक है। और 5 की टेबल से मेरे भाई 2 बार जाएगा, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या, और तो कुछ नहीं बच रहा है। तो 2 को इस 3 से गुणा कर लोगे तो 6% आपके पास रेट आ जाएगी। बताइए कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट यहीं पर रखिएगा, घर पर कोई भी डाउट लेके नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं दोस्तों, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन हैं। ब्रेक, कैनन्स, फ्यू, पोटिंग और किस्ड ऐसे शब्दों का आमतौर पर किस खेल में प्रयोग किया जाता है। पोलो, गोल्फ, शतरंज या बिलियर्ड्स। तो इन सभी का प्रयोग दोस्तों बिलियर्ड्स वाले खेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था। 1985, 1980, 1991 या 1975। आप ये कहोगे 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। भानुजी कथक के किस घराने से जुड़े थे दोस्तों, ये भी शानदार क्वेश्चन है। रायगढ़, जयपुर, बनारस या लखनऊ। तो आप कहोगे ये जयपुर घराने से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में ROBUST का कोड QNATRS लिखा है, ZXCMP का कोड क्या होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे 18 और 17 यानी -1 हुआ है, तो Z आता है 26, 26 में -1 करोगे 25, और 25 पर क्या आता है दोस्तों, Y आता है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए, ठीक है। अब आप ये वाला देखिए, S आता 19 पर, और यहाँ पर R आता 18 पे, यहाँ पर भी -1, तो M आता 13 पे, 13 में -12, और 12 पे क्या आता है, L आता है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो देखो दूसरे सेकंड लास्ट दोस्तों L यही दे रखा 12 पे, ठीक है। तो यही आपको आंसर टिक करना है। देखो आपको दिमाग से करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है एग्जाम में रीजनिंग को। ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। ब्रैडल कूपर ने, एड्रिनल ब्रॉडी, रसायन गोसलिंग या किलियन मर्फी। सही जवाब आएगा एड्रिनल ब्रॉडी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2001 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर क्या थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए क्या आंसर होगा। सही जवाब 64.83% आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौन शब्द का विलोम क्या होगा। मुखत, मूर्खता, वाचलता या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा मुखरता, ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बताइएगा। एक दुकानदार ने एक चीज को 20% की छूट पर बेचा है, 40% का लाभ और 40% का लाभ कमाया। अगर वह उसी चीज को 10% की छूट पर बेचता है तो लाभ का पता करो। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सीपी और एमपी के यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेशन क्वेश्चन आपको 100% आएगा एग्जाम में, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं।
अगर आपका पेपर होगा ना एसएससीडी का, उसमें सीपी और एमपी के रिलेशन पर 100% क्वेश्चन आने वाला है। ये चीज आप लिख लो ये मेरी बात को, ठीक है। देखो पहले 20% की छूट दी है, यहाँ पे क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 20% की छूट देगा तो ये 80% पर जाएगा सामान, ठीक है। फिर वो कह रहा है 40% का प्रॉफिट, यानी यहाँ पर एमपी में क्या लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट लिखते हैं, तो यहाँ पर 140 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वो उसी चीज को अगर 10% की छूट देता, अब आप मुझे खुद बताएंगे कि छूट किस पर दी जाती है। आप कहोगे अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, एमआरपी पर। अंकित मूल्य कितना 140 है। अगर 10% की छूट पर बेचा है सामान को, तो आप ये कहोगे यहाँ से कितने पे बेचा होगा 90%, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस। भाई आप छूट दिए 140 की, सॉरी अंकित मूल्य 140 और इस पर आपने 10% की छूट दे दी, तो सामान को किस पर बेचा है, आप ये कहोगे अंकित क्या नाम है, हाँ सेलिंग प्राइस निकलेगी। इसके बाद क्या निकलेगी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आप देखोगे 1 0 से ये 1 0 गया, 1 0 से ये 1 0 गया, 14 9 में 126, तो आप ये कहोगे 126 रुपए का सेलिंग प्राइस आ गया। आपसे क्या पूछा प्रॉफिट पूछा लाभ, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना बहुत जरूरी थी, ठीक है, क्योंकि लाभ तभी पता कर पाओगे जब आपके पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों अवेलेबल होंगी, ठीक है। आप दोनों अवेलेबल हैं आपके पास। 20 और कितना 30 36 का डिफरेंस आ रहा है, 36 का आ रहा है कि 46 का आ रहा है, 46 का आ रहा है, 46 का डिफरेंस आ रहा है भाई, 46 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 46 का प्रॉफिट हो चुका है गुरु, किसके ऊपर 80 के ऊपर। आपसे क्वेश्चन ने पूछा प्रतिशत में बताओ, 100% लगा के सॉल्व कर लो। तो 20 चौके 80 होता है और 20 पंचे 100 होता है। 5 कितना 6 पंचे 30 का 0 कैरी 3, 5 चौक 20 और 3 23, 230/4। अब इसको भाग कर लो, कितनी बार जाएगा, 4 पंचे 20, 3 4 छंग 24, 56 पॉइंट के समथिंग कुछ आंसर आएगा। 4 पंचे 20, 3 4 नहीं 4 7 28, 57 पॉइंट के समथिंग कुछ आंसर आएगा। कितनी बार आएगा 57 पॉइंट के समथिंग आंसर आएगा। तो एक ही ऑप्शन है 57 पॉइंट के समथिंग। किसी को कोई डाउट है क्या। अगला क्वेश्चन देखो, डाउट आपको यहीं पर क्लियर कर लेने। गुप्त प्रशासन में उद्रंग क्या था, एक कर, एक राजा की उपाधि, सेना का एक प्रकार, या किसी राजा का नाम। तो आप ये कहोगे ये एक प्रकार का कर था। 1851 में किसने संस्कृत कॉलेज के प्रचार बनकर गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों को के लिए द्वार खोले गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिपिन चंद्र पाल, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप ये कहोगे ये इनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 सालों में 3 गुना हो जाती है, 9 गुना होने में उसे कितने वर्ष लगेंगे। ये अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ये कहोगे कि 5 साल में वो धनराशि 3 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है 3 गुना हो रही है। अब वो कह रहा है कि भाई 9 सालों में 9 गुना होने में कितने गुना, 1 मिनट, 9 गुना। आप दोस्तों 9 गुना को 3 की घात 2 लिख सकते हो, 3 की घात 2 होने में उसे कितना समय लगेगा। आपसे समय पूछा तो आप ये कहोगे इस 5 साल को इस घात से गुना कर लो, तो आप गुना कर लोगे तो आंसर आएगा 10 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे मेरे भाई, 10 साल लग जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप ये कहोगे गुरु इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है गैस, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहां से टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि प्लस को भाग कर लो, भाग को माइनस कर लो, माइनस को गुणा कर लो, या गुणा को प्लस कर लो, तो आपको समीकरण सॉल्व करना है। तो ठीक है 12 लिखो, प्लस का भाग कर लो, ये भाग कर लिया, और प्लस का भाग कर लो, फिर से भाग करो, ये भाग कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, माइनस आ रहा है, और माइनस उसने क्या भाग का माइनस कर लो, और माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणे का अर्थ रखा उसने, गुणे का अर्थ है प्लस। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। दोस्तों अगर हम इन ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर देखो ऑप्शन को क्या, अगर हम वापस एक बार क्वेश्चन को देखें, देखो इसमें भाग का अर्थ माइनस दे रखा है, लेकिन इस समीकरण में भाग का कोई सिंबल ही नहीं बना रखा है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पे करेक्शन करेंगे, ठीक है, तभी आंसर आएगा, बाकी फिर उठपटांग आंसर आएगा ही नहीं आंसर फिर, ठीक है, तो दिक्कत होगी। तो आप इस प्लस की जगह आप एक काम कर लो, यहाँ पर भाग का सिंबल लगा लो, ठीक है, देखते फिर आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। जब यहाँ भाग का सिंबल लग जाएगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर चेंजेस कर लेना है, ठीक है, यहाँ पर चेंजेस कर लेना है, ठीक है, हाँ यहाँ पर आपको चेंजेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों उसने क्या किया, भाग का जो अर्थ है ना, यहाँ पर उसने लिख रखा है भाग का मतलब क्या दे रखा है, उसने माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको 2 दिखेगी, ये वैल्यू आपको 6 दिखेगी, और ये वैल्यू आपको 8 दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 और 2 10 की 10, और 10 में से आप 6 घटाओगे तो आंसर 4, ये ऑप्शन में भी दे रखा है। बाकी आप इसको सॉल्व करोगे फिर बन ही नहीं रहा हिसाब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, भाग की जगह उसकी प्लस की जगह भाग कर लेना, ठीक है। इतना सही करेक्शन था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लास्ट में लिया, क्योंकि एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने क्या लिया, लास्ट में लिया है। तो आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, अंत तक बने रहेंगे, ठीक है, पूरा सॉल्व करना है आप लोगों को। देखते कितने स्टूडेंट इसको उड़ा सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए कितने बंदे हैं भाई, बना लेते हैं, कितने जने हैं यहाँ पे देख लेते हैं। 8 जने लग रहे हैं मुझे तो, 2 4 हाँ 8, तो 8 लकीरें बना लो,
ये हमने 6 बना ली, ये 7 बन गई और ये 8 बन गई। ठीक है, तो पढ़ते जाओ, सुन और सॉल्व करते जाओ। देखो केंद्र की ओर मुख करके बेटे ये चीज बढ़िया है। ठीक है, अब वो कह रहा है बी के बाएं चौथा एच है, एच बनाओ और एच 1 2 3 4, सॉरी पहले बी बनाओ, यहाँ पर बनाओगे आप पहले बी। उसने क्या है, बी के बाएं चौथा कौन है, एच है, तो यहाँ पे आ चुका है एच, 1 2 3 4 पे आ चुका है एच, तथा एफ के दाएं दूसरा। और एफ के दाएं दूसरा कैसे बनेगा, एफ यहाँ आएगा तभी तो दाएं दूसरा बनेगा इसके। यहाँ तक पूरी पिक्चर क्लियर है। अब आगे कह रहा है ए सी के बाएं तीसरा है। अब आगे वाली लाइन पढ़ के देखते हैं आगे वाली लाइन क्या कह रही है। देखो उसने कहा है ए सी के बाएं तीसरा है, जो हमेशा दोस्तों सेकंड पर्सन के लिए आता है सी के लिए, जो एफ का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी के पास, एफ के पास मतलब सी नहीं बैठना चाहिए, यानी एफ सी यहां पर भी नहीं बैठेगा इस वाली पोजीशन पे और सी यहां पर भी नहीं बैठेगा इस वाली पोजीशन पे। ठीक है, तो ये दो पोजीशन सी के लिए बंद हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि एफ का पड़ोसी नहीं है, उसने यही तो कहा है। ठीक है, तो आपको ये बनाना है उसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उसने कहा ए सी के बाएं तीसरा है, पहले इसी लाइन को देखो, तो पहले सी के बाएं आप तीसरा देखो, सी एफ के पास नहीं बैठेगा, तो सी अगर मैं यहां बैठा दूं तो, और इसके बाएं तीसरा चाहिए 1 2 3, तो ए यहां पर आ सकता है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारे सी की जगह बन चुकी है, अब इनको हटा देते हैं। अब आगे और सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे वाली लाइन में क्या दे रखा है, ठीक है, और आगे क्या रखा है, जी ए के बाएं दूसरा है। अब यहां पर देखो जी ए के बाएं दूसरा, अब ए का बाएं किधर है, ए का बाएं इधर आएगा तो जी इधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, ए का बाएं आगे की तरफ दाएं आता है। ठीक है, ये आ चुका है। अब डी ई के बाएं दूसरा है, अब ई के बाएं दूसरा कैसे बनेगा, ई यहां पर बिछाओगे 1 और 2, दूसरा कौन आ जाएगा, डी आ चुका है। सबकी जगह बैठ चुके हैं, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ चुके हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है एफ के एकदम दाएं कौन बैठा हुआ है, एफ के एकदम दाएं ए बैठा हुआ है मेरे भाई, ए बी ऑप्शन को टिक करना है। भाई किसी को कोई डाउट हो इस सीटिंग अरेंजमेंट में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 39, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, शानदार क्वेश्चन है। तो वो है मेरे भाई विटामिन के, आपको ध्यान में रख लेना है। क्लास का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12.5% का लाभ हो रहा है, ध्यान रखना। अंकित मूल्य की छूट देने के बाद यदि वस्तु को बिना छूट किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ कितना होगा। देखो जब भी ये लाइन आती है ना, यदि वस्तु को बिना छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा, तो इस केस में हमेशा आपको ध्यान रखना है जो एमआरपी होता है वो आपका किसका काम करता है, सेलिंग प्राइस का, मतलब कि जो अंकित मूल्य है वही आपका विक्रय मूल्य बनने का काम करेगा। इस कंसेप्ट को रट लो, दिमाग में सेट कर लो पूरा। ठीक है, चलिए एक तरफ सीपी और एक तरफ एमपी। क्वेश्चन ने कहा है पहले कि 10% की छूट दी जा रही है, तो 10% की छूट यानी सामान 90 पर, मैंने आपको बताया 100 माइनस डिस्काउंट होता है, फिर भी कह रहा है छूट देने के बाद भी 12.5% का प्रॉफिट, यानी 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 112.5 का आ गया प्रॉफिट। अब देखो एमपी आपका ये क्या, यही जो एमआरपी है ना अंकित मूल्य, वही आपका सेलिंग प्राइस है, आप मान लो। तो यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 22.5 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है गुरु। ठीक है, किसके ऊपर, 90 के ऊपर। आपको वैल्यू प्रतिशत में पूछिए तो 100 लगा लो, तो आप ये कहोगे गुरु 1 जीरो हटाओगे तो यहाँ पे 1 जीरो और आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे, आप 225 में 9 का भाग दे लो, 225 में 9 का भाग दे लो। अब 25 9 में 225 होता है, जिसको ये पता है तो वो एक झटके में उड़ाएगा, वरना भाग देने बैठ जाओगे, जिसको ये पता है वो उड़ा देगा। तो यहाँ पर 25% का प्रॉफिट हुआ। मेरे भाई शानदार क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो ये कंसेप्ट याद रहेगा तभी आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि दोस्तों जब भी ऐसा आता ना कि यदि कोई किसी वस्तु को बिना छूट यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई कि जो अंकित मूल्य होता है वो विक्रय मूल्य का काम करता है, एमआरपी होता है वो सेलिंग प्राइस का ही काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन ये पर वाइंड अप करते, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन कर पाए हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई आपके लिए कंटेंट बनाने में, दिन रात एक कर रहा हूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों 8 बजे एक और नई क्लास में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत। नई क्लास का मतलब एलपी की क्लास। ठीक है, धन्यवाद।